हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 22 फिर चला काफिला के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप तैयार हो? ओके, तो चलो देखते हैं। पाठ 22 यहाँ से शुरू होता है। नाम है फिर चला काफिला। इसकी भूमिका है, इसमें एक मोनू नाम का बच्चा था जिसके पिताजी रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बारिश कम हुई थी और खेती में काम नहीं था। तो दूसरी जगह जाने की वजह से वह बहुत उदास था। नई जगह पे उसका स्कूल, उसके साथी कैसे होंगे, इसकी उसे बहुत चिंता थी और वह बहुत ही उदास था। तो बच्चों, क्या आपके भी स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग को कोई बच्चा छोड़कर गया हो, या फिर आपके स्कूल में कोई नया बच्चा आया हो तो कैसा माहौल बन जाता है, अलग सा है? तो इसी पर आधारित यहाँ प्रश्न दिए हैं और हमें उनके उत्तर देना है। यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहले का पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं निवास, पलायन, भ्रमण या आवास। तो उसे कहते हैं पलायन। और हमने यहाँ सेकेंड नंबर का लिखा उत्तर के अंतर्गत। ब है, कर्ज वसूलने का कार्य करता है मुकादम, खरीदार, किराएदार या रिश्तेदार। तो कौन करता है? मुकादम करता है। तो उत्तर में हमने लिखा। स है, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। मिट्टी से बने मकान में, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, सीमेंट से बने मकान में या फिर लकड़ी से बने मकान में। तो इसका दूसरा वाला सही है, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, जो हमने उत्तर में लिखा। द है, गन्ने का कारखाने तक पहुंचने का सही क्रम है। इसमें पहला है शक्कर के कारखाने में ले जाना, गट्ठर बनाना और कटाई करना। दूसरा है गट्ठर बनाना, कटाई करना, शक्कर के कारखाने में ले जाना। तीसरा है कटाई करना, गट्ठर बनाना, शक्कर के कारखाने में ले जाना। और चौथा है कटाई करना, शक्कर के कारखाने में ले जाना और गट्ठर बनाना। तो इसका सही क्रम है, पहले गन्ने की कटाई होती है, फिर गट्ठर बनता है और फिर शक्कर के कारखाने में ले जाते हैं। तो इसका तीसरा नंबर का सही है और हमने यहाँ पर लिखा। प्रश्न पहले का दूसरा है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है मुकादम शक्कर के कारखाने का खालिस्तान है, तो मुखिया है। दूसरा, धनु का परिवार खालिस्तान के बाद ही गांव छोड़कर जाएगा, तो त्योहार के बाद। तीसरा है कामों की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, उन बच्चों के लिए उस स्थान में खालिस्तान की व्यवस्था होनी चाहिए, तो स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है खालिस्तान गुड़ और चने की दाल से बनी मीठी रोटियां है, तो उसे कहते हैं गुड़ पूरी, जो हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। हमने यहाँ बीच में डेस लगाया है, इसका मतलब है क्या लिखना है, लेकिन अति लघुत्तरीय प्रश्न होने के कारण यहाँ पूरा नहीं लिखा है। यदि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी, हम पिछड़ जाएंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, जब कुछ माह बारिश नहीं होती है और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कुछ माह बारिश नहीं होती और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कर्ज लेकर वह अपना गुजारा करते हैं, जो उत्तर है। प्रश्न चौथा है बच्चों, बारिश के पानी के अलावा भी किसान कौन कौन से पानी के साधनों का उपयोग खेती कर सकते हैं? तो यहाँ उत्तर में लिखा है कुआं, ट्यूबवेल, नदी, नहर आदि साधनों से खेती कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5वां, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम न मिले तो उसे क्या परेशानियां आएगी? तो इसका उत्तर है उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना, पढ़ाना और लिखवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे
और हम इस तरह के वीडियो और बनाकर अपलोड करते रहें। वैसे हमने कक्षा चौथी के भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को हमारे चैनल पर अपलोड किया है, सो आप वहाँ से देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, धनु के परिवार के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं? तो इसका उत्तर है, यहाँ फिर हमने डेश डेश लगाया है, तो सुन लीजिए आप पहले। धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग गांव में ही रह जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है, वहां उस जैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वहां भी सरकार द्वारा स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न 8वां है, गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं जबकि कुछ परिवार गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों? पलायन के कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ 2 प्रकार के उत्तर देना है हमको। पहला देना है कि ऐसा क्यों, और दूसरा देना है कि 3 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, गरीब परिवार पलायन कर जाते हैं, जो लिखेंगे यहाँ, और धनी संपन्न लोग गांव में रह जाते हैं। पलायन के अब कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, प्राकृतिक समस्या होने के कारण और भोजन का अभाव होने के कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9, यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका पहले हम प्रभाव देख लेते हैं। इसका पहला प्रभाव पड़ेगा, नशे में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है, शरीर के आंतरिक अंग किडनी, लीवर आदि खराब हो जाते हैं। तीसरा है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नशा करता है और नशा करने के लिए पैसा खर्च करता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और चौथा है, परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो लड़ाई झगड़े के क्या कारण हो सकते हैं? भाई व्यक्ति अगर नशा करेगा तो वह नशे में रहेगा पूरे टाइम, घर परिवार पे ध्यान नहीं देगा, तो घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। फिर इसके उपाय देख लेते हैं बच्चों, क्या है? नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाएंगे, और दूसरा है, उन्हें अच्छे से नशा करने से हानि बताएंगे कि नशा करने से क्या क्या हानि होती है। प्रश्न 10वां है बच्चों, जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे किन साधनों से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह वहाँ जो काम करेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई वहीं करवा सकते हैं, इसलिए सरकार ने वहाँ स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं, क्या है? आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? पता करिए और सूची बनाइए। तो यहाँ आप पता करने लेना बच्चों अपने बड़ों से, और लिख लेना कि आपके गांव में क्या क्या सिंचाई के साधन का उपयोग किया जाता है। यहाँ हमने लिखा है, कुआं, बांध, नहर, नदी के पानी से मोटर पंप के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, हमारा पढ़वाना, समझाना और लिखवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। वैसे हमने कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के चारों विषय की वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो चौथी में पढ़ते हैं उन्हें वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कक्षा 5वीं के दूसरे विषय भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय।